हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर यूनिट के पार्ट नंबर 9 में हैं। और पिछली क्लासों में हम लोगों ने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की थी, जो लॉ कंप्लीट किए थे बायर्स के, चार्ल्स के और डाल्टन्स के। और आज हम लोग अब अगले लॉ को पढ़ेंगे। गैसियस लॉ है, जिसे गैलुसेक का नियम कहते हैं। तो गैलुसेक लॉ को प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप के रूप में भी पढ़ सकते हैं हम, अर्थात इसे दाब ताप संबंध के स्टडी के लिए गैलुसेक लॉ के रूप में पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले इसे इजेक्ट लैंग्वेज में अर्थात डेफिनेशन के रूप में समझते हैं और फिर उसी डेफिनेशन से इसे मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रेशर इन वेल inflated tires of automobiles is almost constant, but on a hot summer day this increases considerably and try many burst if pressure is not adjusted properly. During winters, on a cold morning, one may find the pressure in the tires of a vehicle decreased considerably. The mathematical relationship between pressure and temperature was given by Joseph Gay-Lussac, scientist, and so this law is known as Gay-Lussac law. According to this law, at constant volume, pressure of a fixed amount of a gas varies directly with the temperature. तो स्टूडेंट्स, इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर कह रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी यहाँ जो गैस का आयतन है वो निश्चित कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए। तो किसी गैस की निश्चित मात्रा का प्रेशर अर्थात दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, अर्थात टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम इसे मैथमेटिकली कन्वर्ट करें तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फार्मूला मेक होगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट V। यहाँ वॉल्यूम को कांस्टेंट किया गया है, आयतन को निश्चित किया गया है। तो अगर आयतन निश्चित होगा तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P अपॉन T इक्वल्स टू K, जहां K इक्वल्स टू कॉमन कांस्टेंट। तो इस प्रकार से गैलुसेक लॉ की मैथमेटिकल कंडीशन को हम P बाई टी इक्वल्स टू K के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट लॉ इज एवोगैड्रो लॉ और वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप। इसे एवोगैड्रो नियम कहते हैं या इसे आयतन और मात्रा संबंध के रूप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन करेंगे और देन इसे मैथमेटिकली कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, इटली के फिजिकल साइंटिस्ट यानी भौतिकविद अमियादो एवोगैड्रो ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने 1811 में गैस के वॉल्यूम अर्थात आयतन और उसमें उपस्थित मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं के नंबर्स यानी उनके अणुओं की संख्या
के बीच में एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया और इसी संबंध को एवोगैड्रो लॉ कहते हैं। और इस लॉ में जो समान ताप और दाब पर गैसों के बराबर आयतनों में अणुओं की संख्या भी बराबर होती है, इस बात की पुष्टि की और इसी को एक्सप्लेन किया जिसे एवोगैड्रो लॉ कहते हैं। इन 1811 इटालियन साइंटिस्ट अमेडो एवोगैड्रो tried to combine conclusions of Dalton's atomic theory and Gay-Lussac law of combining volumes, which is now known as Avogadro law. According to this law, equal volumes of all gases under the same condition of temperature and pressure contain equal number of molecules. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ समान ताप और दाब पर, अर्थात यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे, नियत रहेंगे, जबकि हमने इन्हें बायल और चार्ल्स के नियम के संदर्भ में अलग अलग पढ़ा था। बायल के नियम में ताप स्थिर था यानी टेम्परेचर कांस्टेंट था, और चार्ल्स के नियम में प्रेशर कांस्टेंट था, दाब नियत था। लेकिन यहाँ पर T और P दोनों ही कांस्टेंट होंगे, तो एट कांस्टेंट T एंड P पर गैसों के समान आयतनों या बराबर आयतनों में अणुओं की संख्या यानी जो मॉलिक्यूल्स का नंबर है वह बराबर होता है। तो इसे मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्मूले। तो इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे V प्रोपोर्शनल टू N, और यहाँ N क्या है? गैस के मोलों की संख्या, अर्थात मोल नंबर्स ऑफ गैस। तो वेयर V इक्वल्स टू वॉल्यूम एंड N इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस, अर्थात V आयतन है और N गैस में उपस्थित मोलों की संख्या है। अब इसी फार्मूले को, मैथमेटिकली फार्मूले को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस रूप में, V अपॉन N इक्वल्स टू K, और यहाँ पर K इक्वल्स टू कॉमन कांस्टेंट। जबकि यहाँ जो पहली कंडीशन मिली थी वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ ताप और दाब दोनों ही नियत हैं, और इस संबंध को हम इस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं V अपॉन N इक्वल्स टू K, और जहाँ K एक स्थिरांक है। सपोज दैट माना स्थिर ताप एवं दाब पर किसी गैस के V1 आयतन में गैस के N1 अणुओं की उपस्थिति है। यदि आयतन V2 कर दें तो गैस के मोलों की संख्या, मोल्स नंबर N2 होंगे। अतः अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ कंडीशन थी जो हम लोगों ने लॉ में प्रूफ की थी, V प्रोपोर्शनल टू N एट कांस्टेंट T एंड P,
रिप्रेजेंट किया था v अपॉन n इक्वल्स टू k, एंड k क्या था? कॉमन कांस्टेंट था। इसे इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं और इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड बनाते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस के आधार पर हम ये कंडीशन अप्लाइड करते हैं। तो फॉर केस फर्स्ट कंडीशन के लिए फॉर्मूला बनेगा v1 प्रोपोर्शनल टू n1 एट कांस्टेंट t एंड p। इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी, इसे रिप्रेजेंट करेंगे v1 अपॉन n1 इक्वल्स टू k, और जहां k इक्वल्स टू कॉमन कांस्टेंट होगा, और इसे इक्वेशन नंबर 4 में कन्वर्ट करेंगे। नाउ केस सेकेंड, फार्मूला मेक करेंगे v2 प्रोपोर्शनल टू n2 एट कांस्टेंट t एंड p। इसे इक्वेशन नंबर 5 बनाएंगे, या इसे लिख सकते हैं v2 अपॉन n2 इक्वल्स टू k, और जहां k इक्वल्स टू कॉमन कांस्टेंट, और इसको इक्वेशन नंबर 6 बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 4 v1 अपॉन n1 इक्वल्स टू k, एंड इक्वेशन नंबर 6 v2 अपॉन n2 इक्वल्स टू k का कंपैरिजन करा दें, तो दोनों में ही k कॉमन कांस्टेंट है, तो वैल्यूज पैरेलल हो जाएंगे, और फाइनली आपको फार्मूला मिलेगा v1 अपॉन n1 इक्वल्स टू v2 अपॉन n2, जो कि एवोगैड्रो लॉ के लिए मैथमेटिकली डेरिवेशनल फार्मूला होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स फॉर यू। किसी पदार्थ के एक मोल में अणुओं की संख्या, यानी जो यहाँ मोल नंबर्स है उसको डिफाइन किया है एक वैल्यू के रूप में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और यही वैल्यू एवोगैड्रो नंबर के रूप में जानी जाती है, एवोगैड्रो संख्या के रूप में जानी जाती है। तो मैक्सिमम आपको न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू लर्न कर लेनी चाहिए। वहाँ पर जहाँ हम मोल नंबर फाइंड आउट करेंगे, वहाँ एवोगैड्रो नंबर्स की वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने गैलुसेक का नियम और एवोगैड्रो नियम को कंप्लीट किया है। उनके स्पेशली मैथमेटिकल फार्मूले को पढ़ा और इन फार्मूलों की कंडीशंस अप्लाइड की। इनके आधार पर अगला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन होगा, और उनसे रिलेटेड एक गैस का स्पेशल नेचर आएगा जो कि आइडियल गैस के रूप में जानते हैं। तो हम लोग अगली क्लास में सबसे पहले गैसों के इस बिहेवियर के आधार पर इसका टाइप समझेंगे और इनका स्पेशल प्रॉपर्टीज़ जो नॉमिनेट करते हैं आइडियल गैस के रूप में। तो आइडियल गैस को पढ़ेंगे, और देन अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू गैलुसेक लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, यानी जो नियम अब तक हम लोगों ने पढ़े हैं उनकी मदद से गैस समीकरण, वो भी आइडियल गैस के लिए, अर्थात आइडियल गैस इक्वेशन या आदर्श गैस समीकरण को पढ़ेंगे। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन होगा, और इसके डेरिवेशनल फार्मूले को फाइंड आउट करेंगे, इसके सभी टर्म कंडीशंस को सीखेंगे, और कुछ स्पेशल वैल्यूज़ मिलेंगे कांस्टेंट के लिए जिनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इस डेरिवेशन को
माइंड मेकअप कर लीजिएगा और इसे सीखने के लिए सबसे पहले इन 4 लॉ को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अगली क्लास पढ़ने से पहले आप 4 लॉ, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, इनकी अच्छी तैयारी कर लीजिएगा, तो ही आपको अगला डेरिवेशन यानी आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन इजीली समझ में आ जाए।